अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी और अब हम पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन को देखने जा रहे हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। वो भी एक वेरिएबल यानी कांस्टेंट को यूज़ करता है, वो भी एक वेरिएबल यानी हर पिक्सल की वैल्यू के ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे हम पावर लेंगे एज अ गैमा। अब इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है कि हम उसे छोड़ के इस पर आ रहे हैं। समटाइम्स वो भी हमारे लिए बहुत बेटर होता है और समटाइम्स हमारे लिए पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत बेटर होता है। अब जो लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसका ये है कि वो डार्क जो कलर होता है ना, उनको ब्राइट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको डार्क कलर को ब्राइट करने के लिए यूज़ होता है। और जो है ये जो हमारा लोगरिथमिक है वो हमारे जो रेंज है ना उसको श्रिंक कर देता है, ठीक है ना। लेकिन पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर हमारा क्या काम है कि ये ब्राइट को भी देखता है और डार्क को भी देखता है। अब कैसे देखता है, अब उसको हम अप्लाई करते हैं अपने मैटलैब के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ आपको इसका फार्मूला बता दूं तो हमारे पास S इज इक्वल टू सी पॉइंट और यानी कि पॉइंट सॉरी कह रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन है और की पावर हमारे पास हो जाएगा गैमा। तो मतलब कि ये है हमारा इसके पास फार्मूला। यहाँ पे मैं गैमा को एज अ वाई लिख देता हूँ क्योंकि गैमा यहाँ पे कीबोर्ड पे नहीं होता। तो ये फार्मूला है हमारे पास, जस्ट ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब इसी फार्मूले को हम आगे यूज़ करेंगे कि कैसे हो सकता है। ओके सॉरी, यहाँ पे सी आना था, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ये हर पिक्सल की वैल्यू है, ये गैमा एक वैल्यू है जो कि ब्राइटनेस और डार्कनेस को देखेगी कि अगर इस वैल्यू से ऊपर होगा तो आपने इसको ब्राइट करना है कि डार्क करना है, और अगर इस वैल्यू से नीचे होगा तो आपने क्या करना है। तो ये भी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये जो थोड़ी सी बात की, अब इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कोई ये सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पिक्चर्स यहाँ पे कैसे आएंगी। हम ये सिटी की इमेज है हमारे पास और हम इसी को कन्वर्ट करना चाहेंगे। पहले हम सिटी की इमेज को देख लेते हैं कि ये आखिर क्या चीज़ है। ओके, तो इस इमेज को हम कन्वर्ट करेंगे। देख रहे होगे आपके ना इसके अंदर डिटेल्स इतनी अच्छे शो नहीं हो रही, लाइक बहुत ही ब्राइट पिक्चर है। इसको हम डार्क करना चाहेंगे तो इसके लिए हम लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते थे, लेकिन कब? जब ये डार्क होती, ठीक है ना। तो लेकिन ये डार्क नहीं है, ये बहुत ब्राइट है, इसको डार्क करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक आई ही ले लेते हैं और आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आई एम रीड करवा लेते हैं। और हमारे पास पिक्चर कौन सी है? पिक्चर हमारे पास है सिटी जेपेग और जेपीजी, और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक मैं आर ले लेता हूँ और आर इज इक्वल टू डबल कर लेते हैं ताकि हमें डबल की फॉर्म में सारी मिल जाए। ये मैं लास्ट वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे इसको डबल क्यों लेते हैं और फिर हम इसको बाद में यूनिट 8 में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और डबल किसका ले ले, कौन से का? तो ये डबल ले ले आई का, ठीक है, और डिवाइड बाय 255, ठीक है। और ये 255 आ गया। ओके, एंटर प्रेस। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या, सी ए कॉन्स्टेंट है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास एज अ डबल आ जाएंगी और ये आ चुकी हैं। अब हमारे पास सी इज इक्वल टू क्या कॉन्स्टेंट है, सी इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको 1 दे दूंगा कॉन्स्टेंट। आप इसको वैल्यूज़ को चेंज करके पिक्चर को अगर आप 0.5 दोगे तो थोड़ी सी पिक्चर जो है ना वो डार्क डार्क हो जाएगी, लेकिन अभी मैं इसको 1 दे रहा हूँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, 1। तो मैं इसको 1 दे रहा हूँ, सी इज इक्वल टू 1 को। और यहाँ पे अब हमें कोई गैमा की वैल्यू देनी है। अब मैं यहाँ पे गैमा की वैल्यू देता हूँ। अगर गैमा इज इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप लोगों के लिए मैं गैमा इज इक्वल टू दे देता हूँ। अगर हमने इसको डार्क करना है ना पिक्चर को, तो अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है, अगर मैं गैमा की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखता हूँ तो पिक्चर क्या होगी, डार्क होगी। अगर 1 से कम रखता हूँ तो पिक्चर क्या होगी, ब्राइट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगेन सुन लो। अगर गैमा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो पिक्चर क्या होगी, डार्क होगी। अगर 1 से कम है तो पिक्चर क्या होगी, ब्राइट होगी। ओके, तो हम पहले डार्क करके देखते हैं फिर ब्राइट करके देख लेते हैं, ठीक है। बाद में मैं अगेन ट्राई करवा देता हूँ। अब गैमा की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, 1 से बहुत ज़्यादा 3 दे दी, ठीक है। वैसे ऑफिशियली 3, 4, 5 को यूज़ करते हैं जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। अगर अच्छी पिक्चर डार्क करें तो मैं 3 दे देता हूँ। गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। हमने 1 से ज़्यादा दी तो ऑब्वियसली क्या होगी, डार्क होगी। अब एक हमारे पास गैमा वेरिएबल और उसकी वैल्यू होगी वो। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था और वो फार्मूला क्या था, सी मल्टीप्लाई, मैं डॉट तब लगा रहा था लेकिन सी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और सी मल्टीप्लाई आर और इसकी जो पावर है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, गैमा, ठीक है। ये गैमा होगी और ये वैल्यू यहाँ पे चलेगी, ठीक है। ये पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। ओके, वर्ड्स दिस ये हमें क्या कहना चाह रहा है। हाँ ओके, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं पावर को दे सकता, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे डॉट लगाना पड़ेगा एंड। ओके ठीक है, और ओके ये हमारी यहाँ पे काम हो चुका है।
ठीक है। अब हमें पता है कि हमने अपनी आउटपुट को शो करवाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने सब प्लॉट का यूज़ किया था भाई। पहली रो के दूसरे कॉलम में पहली पोजीशन पे आप शो करवा दो इससे, और साथ ही मैं अब थोड़ा सा एफिशिएंट वे को यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ साथ ही ना कोमा प्रेस करके आई एम शो कर देता हूँ, क्योंकि इससे डायरेक्टली पिक्चर तो दिखाएगा ही, लेकिन बार बार मुझे ना लिखनी नहीं पड़ेगी। और क्या करेगा यूनिट 8 का अब हम कन्वर्ट करें। अच्छा, मैं चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे आप ऐसे कर लेना। अच्छा, यूनिट 8 को और पिक्चर कौन सी आई को यूनिट 8 में कन्वर्ट कर दे, और यूनिट 8 में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे ये ले चले हमें, जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है, ये आ चुका है यूनिट 8 करने के बाद, और इसका जो टाइटल है ना वो हमें दे दे ओरिजिनल इमेज का। ठीक है, इसको मैं ओरिजिनल इमेज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ओरिज इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आगे कॉमा। अच्छा, ये जो तीन जो कमांड्स थी वो मैंने इकट्ठी एक ही लाइन में लिख दी, और ये देखो ये इंप्लीमेंट होंगी, और यहाँ पे हमें एक आउटपुट शो होगी ओरिजिनल इमेज के नेम से, और ये यहाँ पे शो हो जाए अनरिकॉग्नाइज यूनिट 8। वाओ, ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ना प्रॉब्लम दे रहा है यूनिट 8 की, तो ये यूनिट 8 को इस तरह लेगा। तो हम सिंपल ऐसे करते हैं, 1 बाय 1 करके ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर सिंपल सब प्लॉट दूँ, सब प्लॉट हमारा 1 to 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर इससे दूँ आई एम शो करवाऊँ, और आई एम शो यूनिट 8। ये यूनिट 8 का ना आई डोंट नो कि ऑनलाइन में क्यों ये प्रॉब्लम देता है। अगर आप डायरेक्टली वैसे करोगे तो ये हो जाएगा, ये देखना, ये भी देगा मुझे, देखा ये दे रहा है। लेकिन जब ये डिड यू मीन के बाद कहता है ना डिड यू मीन, तो आप एंटर प्रेस करना, ये अपने आप हो जाएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहा है, ऑनलाइन में प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन वैसे नहीं ये प्रॉब्लम देता। ठीक है, और टाइटल इसका मैंने क्या डिसाइड किया था, मैंने ओरिजिनल इमेज के नेम से किया था, और मैं बाकी सारे को यहाँ पे उड़ा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ओरिजिनल इमेज, अच्छा ओरिजिनल इमेज हमारी ये है, तो इस वजह से ये सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमने जो खुद इमेज बनाई है वो इमेज किस में वेरिएबल में स्टोर है, एस वेरिएबल में। इतना तो अब आपको याद होगा, लेकिन नहीं याद होगा, ऊपर है ये देखो। मैं अगर आपको ये कमांड दिखाऊं, फार्मूला हमने बनाया था, ये देखो ओरिजिनल इमेज है वो हमारी एस वाली में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कमांड देंगे, यहाँ पे सब लोड करवाऊँगा, और यहाँ पे मैं करवा दूँगा सेकंड पोजीशन पे करवा दूँगा, और आई एम शो करवा दूँगा, सिंपल आई एम शो करवाऊँगा, यूनिट 8 नहीं करूँगा क्योंकि ये पिक्चर ऑलरेडी उसमें है, यूनिट 8 में अवेलेबल है। ठीक है, और आई एम शो एस करवा दूँगा, और यहाँ पे टाइटल को मैं करवा दूँगा। अच्छा, वो पिक्चर देखो, पिक्चर देखो हमारी डार्क आ चुकी है। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ ट्रांसफॉर्म इमेज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इमेज, और ये हमारे पास आ चुकी है ट्रांसफॉर्म इमेज। ओके, वेरी गुड। ये अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कितना परफेक्टली यहाँ पे वर्क हो चुका है, कि यार देखो ये हमारे पास ये पिक्चर थी और ये हमारे पास, अब देखो कितनी क्लैरिफिकेशन इसके अंदर आ गया, परफेक्ट हो गया यार। अब अगर आपने ये काम देखना है, क्या काम देखना है इसके अंदर, आपने ये काम देखना है इसका कि भाई मेरे, अगर मैं इसको ब्राइट करना चाह रहा हूँ, अब ये पिक्चर ब्राइट है, अब मैं इसको और ब्राइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँगा। तो मैं आपको यहाँ पे आके कहूँगा भाई, आप आओगे, आप गामा की वैल्यू को क्या कर दोगे, 0.5 कर दो। ठीक है, 0.5 मैंने गामा कर दिया। अब देखना, मैं आपको दो लहदा इमेज दिखाऊंगा दोबारा इसी तरह। अब हम क्या करें, हम इसको और ब्राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार कमांड नहीं लिखूंगा, ऊपर से ये यूज़ कर रहा हूँ सारे कमांड्स। ओके, तो ओरिजिनल इमेज के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर इट, और एक सेकेंड, ओरिजिनल इमेज नहीं, 1 to 1 ये देनी पड़ेगी कमांड, IMG यूनिट 8 देना पड़ेगा, सॉरी आई एम श्योर रीड यूनिट 8 देना पड़ेगा, और ये ओरिजिनल इमेज तुम्हारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब मैं अपलोड कराऊंगा 1 to 2 को। यार कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिंपल एक फार्मूला है, सिंपल एक फार्मूला है, और वो फार्मूला यार अगर याद रहेगा ना तो कहानी सारी की सारी गोल है। बाकी वही कॉपी पेस्ट हो रहा है, वही सब कुछ हो रहा है, और वो देखो हमारी पिक्चर कैसी होगी, उससे भी लाइट होगी। ये था कॉन्सेप्ट यार, सिंपल सी बात है। 1 से कम वैल्यू होगी तो ब्राइट होगी, 1 से ज़्यादा होगी तो डार्क होगी, कहानी खत्म। फार्मूला क्या है, सी मल्टीप्लाई, क्या था फार्मूला बाय द वे मैं खुद भूल गया, एस इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई आर की पावर गामा। तो भूलनी नहीं है ये चीज़ें याद रखेंगे। तो ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।